कृतार्थ ज्योतिष सत्य एवं समाधान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेष लग्न में देव बृहस्पति के 12 भावों में स्थित होने के क्या फलादेश मिलते हैं। मेष लग्न में तो मंगल स्वयं कारक होते हैं, लेकिन मेष लग्न में सूर्य देवता, देवगुरु बृहस्पति और चंद्र देवता, ये 3 ग्रह भी कारक माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति तो मेष लग्न कुंडली में भाग्येश कहलाते हैं, भाग्य के मालिक ही हैं, और व्ययेश कहलाते हैं, मोक्ष के दाता भी देवगुरु बृहस्पति हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो किस चीज़ के देवता हैं? हमारे जीवन में जितने भी शुभ और मांगलिक काम होते हैं, पूजा पाठ, यज्ञ होना, शादी ब्याह होना, संतान की उत्पत्ति होना, मकान वाहन का सुख मिलना, जितने भी शुभ काम हैं ये देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। कुंडली में अगर बृहस्पति कमजोर होता है तो जातक को जीवन में बहुत सारी चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो देवगुरु बृहस्पति मेष लग्न में ही विराजमान हो जाए तो यह इस किसी भी जातक की कुंडली में अगर लग्न में गुरु विराजमान होता है तो वो पिछले जन्म के ज्ञानी होते हैं, पूर्व जन्म का ज्ञान होता है उनको। और जो देवगुरु बृहस्पति लग्न में विराजमान हो जाए तो बहुत ही ज्ञानवान बनाते हैं, विनम्र बनाते हैं, व्यवहार कुशल बनाते हैं, उच्च शिक्षित बनाते हैं, शुभ फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति की भी 3 दृष्टियां होती हैं। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि शिक्षा भाव में पड़ती है। अगर वो लग्न में विराजमान है तो उच्च शिक्षित बनाएंगे, संतान का सुख देंगे, और सप्तम भाव में दृष्टि होने से विवाह सुख को बहुत अच्छा कर देंगे, वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, पत्नी सुंदर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षा जो विवाह सुख के कारक बन रहे हैं शुक्र देवता, जो सुंदरता के देव कहे जाते हैं, तो गुरु की दृष्टि से वैवाहिक सुख अच्छा मिलेगा, पार्टनरशिप अच्छा हो जाएगा, रोजी रोटी भी अच्छी हो जाएगी। गुरु की तीसरी दृष्टि जो है, तीसरी जो दृष्टि है वो नवम भाव में पड़ती है। पहली जो है पंचम में, दूसरी सप्तम में, तीसरी नवम भाव में दृष्टि पड़ती है। तो नवम भाव उनका स्वयं का राशि है, भाग्य भवन है, तो वो भाग्य में वृद्धि करने वाले होते हैं। ऐसे जातक जिनके लग्न में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं वो परम भाग्यशाली कहलाते हैं। अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं तो मेष लग्न वाले जातकों के लिए कैसा फल देने वाले कहलाएंगे। दूसरा भाव जो होता है वो धन, कुटुंब और वाणी का होता है। और जैसे हम पिछले कक्षा में बात कर चुके हैं कि पहला जो ज्ञान होता है वो प्राप्त होता है दूसरे भाव से, जन्म से, माता पिता से। तो दूसरे भाव में अगर देवगुरु विराजमान हो जाए तो वाक्पटु बनाते हैं, व्यवहार कुशल बनाते हैं, विनम्र बनाते हैं और धनवान बनाते हैं, क्योंकि वो मेष लग्न में वो कारक हैं। शुक्र की स्थिति खराब होने से ही यहाँ धन में बाधा आएगी, नहीं तो ये देवगुरु बहुत ही धनवान बनाएंगे। और कुटुंब जो होते हैं धार्मिक और सात्विक होते हैं, प्रतिष्ठित परिवार में ऐसे जातकों का जन्म होता है। देवगुरु बृहस्पति की जो है पंचम दृष्टि छठे भाव में पड़ रही है, जो रोग ऋण और शत्रुओं का नाश करने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आयु वाले भाव में पड़ रही है, तो आयु को वृद्धि करते हैं, दीर्घायु बनाते हैं, क्योंकि वो मित्र मंगल की राशि है। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है कर्म भाव पड़ रही है, तो काम में शुभता प्रदान करते हैं। लेकिन ये शनि की राशि है, तो शनि की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो कार्य क्षेत्र में परेशानी या बाधा अवश्य आती है, एक बार में काम नहीं बनता है। तो देवगुरु बृहस्पति जो है दूसरे भाव में भी शुभ फलदायी माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में विराजमान हो जाएं तो तीसरा भाव जो होता है पराक्रम का, छोटे भाई बहन का। चूँकि देवगुरु जो बृहस्पति हैं वो बुध देवता को शत्रु मानते हैं, शत्रु राशि में थोड़ा सा उनको परेशानी अवश्य होता है, लेकिन मेष लग्न में वो कारक होते हैं, तो ऐसा जो गुरु है पराक्रमी बनाता है। और उसकी पंचम दृष्टि सप्तम भाव को देख रहे हैं तो वैवाहिक सुख उत्तम होता है, पत्नी पढ़ी लिखी होती है, उच्च शिक्षित होती है, सुंदर होती है। सप्तम जो दृष्टि है वो नवम भाव भाग्य भवन में दृष्टि है, तो भाग्यशाली होते हैं, परम भाग्यशाली, मेहनत और पुरुषार्थ से अपने भाग्य को बलवान करते हैं और अनेक मित्र वाले, छोटे भाई बहन का सुख भी देता है। उसके साथ साथ इसकी सप्तम दृष्टि शनि की राशि में पड़ रही है, तो शनि की राशि में शत्रु राशि में बैठ करके शत्रु राशि में दृष्टि होने से आवक के स्रोत जो है खुलने में थोड़ी बाधा अवश्य महसूस होती है, लेकिन थोड़ा परिश्रम पुरुषार्थ करने से आवक भी अच्छी हो जाती है। देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में विराजमान हो तो चौथा भाव जो है वहाँ कर्क राशि लिखा हुआ है। कर्क राशि के स्वामी बनते हैं चंद्र देवता, और चंद्र देवता जो हैं देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं। और यहाँ पर देवगुरु कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं। उच्च मतलब राजयोग कारक,
इसको हम केसरी योग भी बोल सकते हैं। तो ऐसा जातक के जन्म लेने के उपरांत माता पिता समृद्धि को प्राप्त करते हैं, घर गृहस्थी का सुख मिलता है, मकान वाहन का सुख मिलता है। ये उच्च का गुरु है, राजा बना देता है। तो चौथे घर में गुरु बेहद ही शुभ फलदायी हैं। और गुरु की जो पंचम दृष्टि है, 1 2 3 4 5 अष्टम भाव में दृष्टि है, जिसे हम आयु का भाव या मृत्यु का भाव बोलते हैं। तो ऐसा जो गुरु है, गुरु की पंचम दृष्टि अपने मित्र राशि में दृष्टि होने से दीर्घायु बनाता है जातक को। सप्तम दृष्टि जो है कर्म भाव में है, तो कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता देता है। शत्रु राशि है, अगर शनि की स्थिति खराब हुई तो थोड़े बहुत व्यवधान जरूर आएंगे, लेकिन गुरु उच्च के गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता, बेहद ही विद्वान बनाएगा ये गुरु। और गुरु की जो नवम दृष्टि है वो है व्यय भाव में, तो खर्च अधिक कराएगी। लेकिन किस तरह का खर्च? ऐसा जातक जो है चौथे भाव में धार्मिक होता है, सात्विक होता है, पूजा पाठ कर्म कांड करने वाला होता है। कई ज्योतिषी जो हैं, ज्योतिष विद्या में निष्णात लोगों की कुंडली में इस तरह के गुरु देखे जाते हैं। तो धर्म कर्म में रुचि और धर्म के कारण या धार्मिक क्षेत्रों में यात्रा भी ये गुरु कराता है। तो यहाँ पर गुरु जो है परम सौभाग्यशाली लोगों की कुंडली में चौथे भाव में उच्च का गुरु देखने मिलता है। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान हो जाएं। पंचम भाव है शिक्षा और संतान का, यह त्रिकोण है। जब भी कोई शुभ ग्रह केंद्र में 1 4 7 10 में या पंचम या नवम भाव में विराजमान हो जाते हैं, तो केंद्र या त्रिकोण में रहने वाले जो ग्रह हैं और उस कुंडली में अगर कारक हैं तो बेहद ही शुभ फलदाता हो जाते हैं। ऐसे जातक बेहद वाकपटु, विनम्र, व्यवहार कुशल होते हैं, उच्च विद्या को देने वाला होता है, क्योंकि गुरु अपनी मित्र राशि में बैठे हैं। मित्र राशि है उनकी सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्यदेव हैं। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी होगा वो हो सकता है कि अपने कक्षा में अग्रणी हो, जहाँ पर भी जाता हो तो उसका मान सम्मान मिले। अपनी शिक्षा और योग्यता के बलबूते वो बेहद सफलता प्राप्त करते हैं, बड़ी उच्च पद प्रतिष्ठा उनको जीवन में मिलती है। गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो है भाग्य भवन पे। देव गुरु बृहस्पति अपने भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो भाग्य में अपार वृद्धि होती है। ऐसे जातक के जन्म के बाद पिता की स्थिति दिन दूनी रात चौगुनी जैसे तरक्की होती है। पिता धार्मिक और सात्विक होते हैं, बेहद विद्वान होते हैं, और ऐसे जातक के बाद पिता का भाग्य जागृत हो जाता है। तो पंचम दृष्टि जो है गुरु की वो है भाग्य भवन पे। सप्तम दृष्टि जो बन रही है सोर्स ऑफ इनकम के, तो आय के अनेक स्रोत खुलते हैं। अपने विद्या के, अपने ज्ञान के बलबूते वो अनेक तरह के माध्यम से धनार्जन करते हैं। और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लग्न भाव में पड़ रही है, तो शारीरिक रूप से बेहद बलवान बनाते हैं, कुशाग्र बनाते हैं। और देवगुरु बृहस्पति की सौम्य दृष्टि पड़ने से अपने मित्र के भाव में विनम्र, वाकपटु और सौभाग्यशाली के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य भी वो देवगुरु बृहस्पति प्रदान करता है। और यह देवगुरु बृहस्पति संतान कारक ग्रह बन जाता है, और अच्छा संतान भी इसके ऐसे होते हैं जो अपने पिता के नाम रोशन करने वाले होते हैं। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में विराजमान हो जाएं। छठा भाव फिर बात करेंगे, बुध देवता का है, कन्या राशि है, तो अपने शत्रु राशि में विराजमान हो गए, छठे भाव में जाकर बैठ गए, रोग ऋण और शत्रु वाले जगह पे बैठ गए। तो ऐसा जो गुरु है वो शुभ फलदायी नहीं माना जाता, रोग ऋण और शत्रु को बढ़ाने वाला माना जाता है। और ये जो भाव है छठा भाव पेट के अंदरूनी हिस्से का, आंतों का जगह होता है, तो पेट संबंधी रोग देगा, त्वचा संबंधी रोग देगा। और भाग्य का मालिक अगर छठे भाव में चला जाए तो भाग्य में अड़चन आएगा, पिता के जीवन में संघर्ष देखने को मिलेगा, धर्म कर्म के काम में बाधा उत्पन्न होगी। इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। गुरुदेव की जो पंचम दृष्टि है वो शनि की राशि में है, तो कार्य क्षेत्र में परेशानी आएगी। सप्तम दृष्टि जो है द्वादश भाव में खर्च बढ़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन स्वराशि में दृष्टि होने से धार्मिक कार्यों में खर्च होगा, धार्मिक यात्राएं होंगी। और गुरुदेव की बृहस्पति जो है नवम दृष्टि है धन भाव में, तो धन के क्षेत्र में परेशानी उत्पन्न कराएगा। अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के सप्तम भाव में विराजमान होने से क्या फल देखने मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में अपने शत्रु राशि में विराजमान होंगे। ये शुक्र देव की राशि है। देवगुरु बृहस्पति मेष लग्न में सप्तम भाव में विराजमान हो जाते हैं, तो पत्नी पढ़ी लिखी मिलती है, सुंदर मिलती है, लेकिन वाद विवाद होने, वैचारिक मतभेद होने की संभावना भी रहती है। शुक्र अगर अच्छे भाव में विराजमान है तो गृहस्थ जीवन अच्छा होता है, नहीं तो कई बार ये देवगुरु बृहस्पति भी इस भाव को खराब करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है
एक शत्रु राशि में बैठ करके सोर्स ऑफ इनकम को देख रहे हैं तो पैसे आने के स्रोत में बाधा होता है। और लग्न को देख रहे हैं तो गुरु की सौम्य दृष्टि है, मित्र दृष्टि होने से लग्नेश को मजबूत करते हैं, शारीरिक रूप से बलवान बनाते हैं। नवम दृष्टि पराक्रम भाव में होने से ये जो है बुध की राशि है तो शत्रु राशि को देखने से भाई बहन के सुख में कमी करता है। तो इस गुरु को बहुत अच्छा सप्तम भाव में नहीं माना जाएगा अगर शुक्र की स्थिति भी खराब हुई तो। अब हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में विराजमान हो जाए। अष्टम भाव होता है कष्ट का, पीड़ा का, लेकिन और किस चीज़ का देखते हैं, गुप्त रहस्य विद्या जो है, गूढ़ रहस्य विद्या जो है वहाँ पर, तो गूढ़ रहस्य विद्या, तंत्र मंत्र में रुचि होना, पूजा पाठ अध्यात्म में रुचि होना, दानी बनाता है ये देवगुरु बृहस्पति। लेकिन अष्टम भाव में हालांकि मित्र राशि में है, ये अशुभ भाव है तो यहाँ पर पेट संबंधी रोग भी देगा, दिक्कतें आएंगी। और नवम भाव का स्वामी भाग्य भवन का मालिक जब अपने से द्वादश चला जाता है तो भाग्य में अवरोध उत्पन्न होता है, पिता के जीवन में कष्ट होता है, जन्म के समय ही जातक को परेशानी का सामना करना पड़ता है या माता पिता की स्थिति बहुत अच्छी नहीं पाई जाती। और गुरु की जो पंचम दृष्टि है 1 2 3 4 5 अपने ही राशि पर है, स्वराशि को देख रहे हैं पंचम दृष्टि से, तो खर्च की बढ़ोतरी करेंगे। और किस तरह के कार्यों में खर्च होगा, स्वास्थ्य संबंधी या धार्मिक कार्यों में खर्च होगा, यात्राओं में नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो धन भाव में है, धन की स्थिति को ये गुरु खराब करेगा क्योंकि यहाँ पर धनेश बन रहे हैं शुक्र देवता, शुक्र की राशि को देख रहा है तो धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली नहीं है। अगर धनेश बलवान होंगे तभी धन की स्थिति अच्छी होगी। और नवम दृष्टि जो है देवगुरु बृहस्पति की वो कर्क राशि में है तो माता के सुख को भी ये तोड़ता है, मकान वाहन के सुख को भी ये खराब करता है, ससुराल के सुख को भी खराब करता है। तो अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा फल नहीं देने वाले हैं। अब हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति जो है नवम भाव में विराजमान हो जाए। देवगुरु बृहस्पति स्वराशि के मेष लग्न में नवम भाव में विराजमान हो जाए तो ऐसे जातक जो होते हैं धार्मिक होते हैं, सात्विक होते हैं, विद्वान होते हैं, उच्च विद्या उनको प्राप्त होती है, पिता धार्मिक होते हैं, पैतृक संपत्ति मिलती है। इसकी महिमा का जितना गुणगान करें वो कम है। स्वराशि में भाग्येश अगर भाग्य भवन में विराजमान हो जाए तो हर तरह का शुभ फलदायी एक तरह का राजयोग है, बड़ा पद प्रतिष्ठा देता है। और देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 लग्न भाव में होने से शारीरिक रूप से मजबूत बनाते हैं, जन्म से ही हर प्रकार की सुख सुविधा संसाधन ये देवगुरु बृहस्पति देते हैं। सप्तम भाव में दृष्टि छोटे भाई बहन का सुख को बढ़ाता है, पराक्रम बढ़ाता है, अनेक मित्रों वाला होता है, बेहद विनम्र वाक्पटु व्यवहार कुशल होता है और परोपकारी बनाता है ये देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो शिक्षा भाव में है, उच्च शिक्षा। और कई बार शिक्षा के लिए यहाँ से हम विदेश यात्रा भी देखते हैं, विदेश चले जाते हैं, वहाँ पर भी नाम और यश को बढ़ाते हैं, अपने कुल और कीर्ति के नाम यश को बढ़ाने वाले जातक कहलाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ अत्यंत कारक माने जाते हैं, परम भाग्यशाली लोगों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर विराजमान होते हैं। अब हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के दसम भाव में कर्म भाव। कर्म भाव में देवगुरु बृहस्पति कारक माने जाते हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के अलावा सूर्य, बुध और शनि देवता भी कारक होते हैं। तो कारक भाव में विराजमान है, लेकिन जो है शत्रु राशि से पीड़ित है और नीच के देवगुरु हो गए, क्योंकि यहाँ पर उच्च के होते हैं कर्क राशि में, ठीक उससे सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में नीच के कहलाते हैं। तो कार्य क्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन गुरु की दृष्टि अपने उच्च भाव को देखने की वजह से जन्म से ही सब प्रकार के सुख सुविधा संसाधन उसको मिलेंगे, माता का सुख को मिलेगा उनको। और पंचम दृष्टि जो है धन भाव में देखने से धन संबंधी परेशानी अवश्य आएगी। और जो सप्तम दृष्टि रोग ऋण शत्रु वाले भाव में शत्रु राशि को देखने से नीच का गुरु शत्रु भाव में देखें तो गुप्त शत्रुओं से पीड़ा होगी, अचानक कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा आ सकता है। अगर बुध की स्थिति खराब हुई तो बेहद कष्टकारी और स्वास्थ्य में गिरावट भी हो सकती है, पेट संबंधी रोग भी हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र में व्यर्थ के विवाद भी होंगे। तो इस तरह से बहुत कारक यहाँ पर देवगुरु को नहीं माना जाए। कारक बस एक ही चीज़ मान सकते हैं, कर्म भाव के कारक हैं तो कार्य क्षेत्र में संघर्ष के उपरांत बड़ी सफलता देते हैं, क्योंकि गुरु जो हैं वो ज्ञान के देवता हैं। अपने ज्ञान से, अपने व्यवहार कुशलता से ऐसे लोग अपने कर्म क्षेत्र में भी नाम अवश्य रोशन करते हैं। अब हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति का एकादश भाव में स्थित होने का क्या फल मिलता है। देवगुरु बृहस्पति
कुंभ राशि में विराजमान हो जाएंगे जो उनकी शत्रु राशि है। लेकिन यहाँ पर भी एकादश भाव में प्रत्येक ग्रह को कारक माना गया है और देव बृहस्पति भाग्येश हैं, तो वहाँ पर भी भाग्य का फल अवश्य मिलेगा। तो भाग्य खुलने में विलंब अवश्य होगा, लेकिन अनेक तरह के पैसे, अनेक तरह के सोर्स ऑफ इनकम को खोलने में वो सक्षम रहेंगे। और गुरु की जो दृष्टि है वो पंचम दृष्टि जो है वो है मिथुन राशि में। तो यहाँ पर भाई बहनों से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, मित्रों द्वारा कभी धोखा हो सकता है। और पंचम भाव में दृष्टि होने से मित्र राशि में देख रहे हैं, तो शिक्षा तो उच्च स्तरीय होगी, विद्वान होंगे, गुणवान होंगे, पढ़ाई लिखाई शिक्षा उच्च स्तर की इनकी होगी। सप्तम भाव में दृष्टि होने से वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, लेकिन शत्रु राशि है तो शुक्र की स्थिति देखना पड़ेगा। अगर शुक्र अच्छा हुआ तो वैवाहिक जीवन भी अच्छा माना जाएगा। और अब हम बात करेंगे देव बृहस्पति का द्वादश भाव में स्थित होने का क्या फल मिलता है। देव बृहस्पति द्वादश भाव में विराजमान हो जाएं तो द्वादश भाव भी जो है जातक के लिए, ये जो जातक है मेष लग्न वाला, यहाँ स्वराशि की विद्यमान है, अपने ही राशि में द्वादश भाव में देव गुरु बृहस्पति हो जाए तो एक चीज़ तो निश्चित होती है, इनकी मृत्यु अच्छी होती है, मोक्ष को प्राप्ति होती है, दान धर्म करते हुए जाते हैं। और कई ऐसे जो जातक होते हैं, ऐसे पुण्यात्मा होते हैं, अगर बाकी ग्रह मजबूत हो तो जाते जाते अनेक कुआं, अस्पताल, बावली का निर्माण करा के जाते हैं, बेहद दानी होते हैं, परोपकारी होते हैं और मोक्ष प्रदाता होते हैं। वे ऐसे हैं तो खर्च में बढ़ोतरी अवश्य होती है। लेकिन पंचम भाव 1 2 3 4 5 पांचवें भाव जो हैं वो कर्क राशि, अपनी उच्च की राशि को देख रहे हैं, तो माता का सुख, मकान, वाहन सुख भी मिलता है। और रोग ऋण शत्रु को देख रहे हैं तो रोग ऋण शत्रु नाशक भी हो सकते हैं देवगुरु बृहस्पति। लेकिन हाँ, यात्राओं के द्वारा खर्च बहुत करवाएंगे। और सप्तम दृष्टि जो है आयु वाले भाव पे है, तो आयु वाले भाव पे दृष्टि होने से ये विपरीत राजयोग कारक है, क्योंकि द्वादशेश होकर के द्वादश भाव में विद्यमान हैं, तो विपरीत राजयोग कारक है, तो आयु में भी वृद्धि करेंगे। तो देव बृहस्पति कुछ कुछ जगह पे ही खराब फल दे रहे हैं। तो जिन जातकों के कुंडली में देव बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, उनको प्रत्येक गुरुवार को विष्णु मंदिर जाना चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, जीवन में किसी एक को अवश्य गुरु बनाना चाहिए, उनका आशीर्वाद देना चाहिए। बृहस्पति मंत्र ओम ऐं क्लीं बृहस्पतिये नमः या अन्य कई मंत्र हैं, जो भी मंत्र आपको उचित लगे उसका नित्य जाप करेंगे तो बृहस्पति संबंधी कष्ट भी अवश्य दूर होंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।